जिस दिन अगर ये कांड हो गया ना तो पूरी मोदी की सल्तनत को जला के राख कर दिया जाएगा। धमकी दे रहे हैं आप? एकदम कह रहे हैं कि जितने भी एक लोग हैं उन चुन को पकड़ के लाया जाएगा। मुसलमान होके आपको डर नहीं लगता? सुनो, मुसलमान होके सुनो, डर नहीं इसी लगता? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। सलमान खान को माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो जान जाएगी, ऐसा कहना है लॉरेंस गैंग के लोगों का। इस समय एक डिबेट का हिस्सा हो चुका है, सलमान को माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे हालत में सलमान खान को। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील औरंगज़ेब साहब। औरंगज़ेब जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने बड़े जो है हॉट जो मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। और इस हॉट मुद्दे पर डिबेट करने के लिए जिगरा चाहिए कि भाई जो जिगरा चाहिए कि पूरा देश में लोग बोल नहीं पा रहे हैं और उस मुद्दे पे आप भी बोल रहे हैं और मुझे भी मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी बोलूं। लेकिन मुझे तो डर क्या है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है, परवरदिगार ने, तो एक दिन सबको इस मिट्टी में मिल जाना है। तो कोई आज मरे या 10 साल बाद मरे या 5 साल बाद मरे या 50 साल बाद मरे, जाना तो वहीं पे है, तो डरना किस बात? तो बाबा सिद्दीकी दुनिया से चले गए तो क्या अल्लाह की मर्जी थी या ऊपर वाले की मर्जी थी? देखिए बिना उसके तो पत्ता नहीं हिलता, लेकिन पत्ता नहीं होता। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें, इस पे बाद में हम आपसे जिक्र करेंगे कि अल्लाह की कहाँ तक आपको बाउंड्री पर छोड़ता है, उसके बाद से फिर क्या होती है, वो कहानी बाद की बात है। लेकिन आपका मौजू क्या है, आप क्या पूछना? मौजू सिर्फ इतना है, क्या सलमान को माफ़ी मांग के पूरे केस को ख़त्म कर देना चाहिए या बहुत हो गया? देखिए मुझे तो बड़ी अफसोस हो रहा है कि आज जो है, एक समय की बात है कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की बात किया करते थे, किसी और की बात किया करते थे। सेम आज कहानी हो गई कि वो दाऊद इब्राहिम के नाम पे कोई और आ गया है यहाँ पे, अब उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी घिनौना ये बात हो रही है कि आज टीवी डिबेट पे जो है ये बातें हो रही है कि सलमान खान को माफ़ी क्यों नहीं मांगनी चाहिए, सलमान खान उसमें माफ़ी मांगे जाके, तो ये करना चाहिए, वो इतना बड़ा हो गया, इसको मारा, उसको ठोकेगा। आप ये बताओ कि ये डिबेटेबल इशू है कि ये कानून का इशू है कि ये कानून इस पे डिसाइड करेगा? और कानून का यहाँ पे ऊपर जो बैठे हुए जो अमित शाह, मोदी जी हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप जो इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो, इस युवा वर्ग को कहाँ ले जाना चाहते हो? आज एक युवा जो है वो बिश्नोई बनने की बात करता है, आज युवा जो है कुछ और बनने की बात करता है, आज युवा जो है IAS IPS और किसी जज बनने की बात नहीं कर रहा है। क्यों? हमारा देश ये कहाँ जा रहा है? अमित शाह और मोदी इसमें कहाँ? अमित शाह मोदी इसमें एंट्री आपने डाल दी, क्या वो भी जिम्मेदार हैं इसमें? देखिए इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि इसमें अमित शाह, मोदी की जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूं कि इसमें RSS जो है बहुत बड़ा इसमें प्लेइंग रोल कर रही है कि बिश्नोई एक पीछे बैठा हुआ है और बिश्नोई के नाम पे ये सब गेम खेल रहे हैं। अब बताइए कि 5,000 करोड़ का जो अभी कोकीन है उसमें ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात में, मुझे लगता है उसको भी बिश्नोई के ऊपर यह गेम खेल दिए और गेम खेलने बाद उससे निकल गए। इसके साथ साथ कितने सारे मर्डर हुए और आगे कितने सारे मर्डर होंगे, वो सब मर्डर होंगे, उसमें बोल देंगे भाई इसने बिश्नोई ने मारा है, सब ने उसने किया है। और बाद में जब बिश्नोई का जब कोई बड़ा मर्डर कर देगा उसके बाद बिश्नोई को भी ठोक दें, कह देगा भाई उसने मारा, पुलिस ने उसको ठोक दी, सबूत वहीं पर ख़त्म हो गया। तो एक्चुअली बीजेपी जो इस देश को पूरा जो है दादागिरी में और गुंडों में जो है तब्दील कर देना चाहती है और पूरा कंट्रोल रखना चाहती है। आपने अभी देखा कनाडा का इशू जो है, कनाडा हमारा जो है इशू हमारे ऊपर उंगली उठाएगा, अगर गलत है तो मैं उस पर तनकीद करूँगा। अमेरिका जो हमारे ऊपर उंगली उठाएगा तो हम उस पर तनकीद करेंगे, उस पर हम कहेंगे भाई तुम गलत हो। लेकिन आज जो है अमेरिका और बाकी देश जो है हमारे ऊपर जो है वो बता रहे हैं कि भाई ये गैंग से साथ मिलके हमारे एजेंसियां जो काम कर रही है, तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। इससे साफ क्या प्रूफ होता है कि भाई जितने भी यहाँ पे गुंडे हैं, चाहे जितने भी यहाँ पे गैंगवार है, उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो अमित शाह है, उसका जिम्मेवार कोई अगर है तो मोदी है, उसका जिम्मेवार कोई है तो डाभोल जी जो बैठे हुए वो हैं। और मैं मानता हूँ पूरे केस को आप अलग मुद्दा रुख दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को आप सेफ छोड़ दे रहे हैं। सुनिए बता रहा हूँ। और इसमें अगर किसी का भी, बाबा सिद्दीकी का भी मर्डर हुआ, आप बचाओ अजीत पवार जो है किसके साथ है? अजीत पवार को एक जो है 50,000 करोड़ का बताते हैं घोटाला का, सृजन घोटाला। उस घोटाले के बाद उसको अपने में रिंग साबुन से धुल के उसको बाहर निकालते हुए पार्टी में शामिल करते हुए कहते हो कि भाई अब अजीत पवार बढ़िया हो गए हमारे बीजेपी के। और उस अजीत पवार में जो है बाबा सिद्दीकी शामिल होते हैं। अब बाबा सिद्दीकी शामिल होने के बाद से फिर उनकी डेथ हो जाती है, मर्डर होता है, मतलब शॉर्ट डेट किया जाता है। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। इतने बड़े जो राज्यसभा मेंबर ये हैं, उसके बाद से एक बड़ा नेता है और उसके बाद से कितने लोगों को मदद करता है। उसमें ये टैग लगा दिया कि भाई सलमान खान से अटैच है, शाहरुख खान से अटैच है, संजय दत्त से अटैच है, तो इसलिए मारा गया। लेकिन बात एक्चुअली क्या है कि इसके पीछे किसका हाथ है? और अगर इसके पीछे बिश्नोई का हाथ है तो बिश्नोई का जो क्या किसी जेल से किसी गैंगवार को आज तक कभी इंटरव्यू हुआ, कभी डिबेट हुआ?
कभी उसको दिखाया गया, कभी हाईलाइट की गई? आप ये देखो कि बिश्नोई समाज को, जिसको मैं इस पे डिबेट करने वाला नहीं हूँ, लेकिन बिश्नोई समाज के जो बड़े लोग हैं आज वो जो है बिश्नोई समाज को सपोर्ट करते हुए पाए जा रहे हैं। आज वो सलमान खान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आज ये कोर्ट में जो पेंडिंग है मैटर है ना, ये सब जुडिस है, तो इस पे क्वेश्चन कैसे मार्क लगा सकते हो? और एक हिरन के लिए आप जो है एक बड़ा एक्टर को आप जान ले लोगे और उस जान मारने के लिए आप उसको सपोर्ट करते हो। हिरन नहीं, आस्था से जुड़ा मामला है, दूध पिलाते हैं बिश्नोई समाज, आप सपोर्ट करते हुए फिर रहे हो और उसमें सरकार सपोर्ट कर रही है। कहते हैं हिरन को दूध पिलाती है ना बिश्नोई समाज। सुनो, ये जितना मीडिया चैनल है ये सब, आप भी बताओ, गौ माता जो हमारी है ना, हमारा राष्ट्रीय पशु भी माना जाए, तो हम कहते हैं कि उसको बना दिया जाए, तो क्या उसके हम दूध पीते हैं कि नहीं? हम मानते हैं कि नहीं? हम पूजा लोग करते हैं कि नहीं? लेकिन ये चंडाल जो है आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्टर जो है वो हिंदुस्तान है, उसको भी ये जो है डिफरेंट में उसका का मतलब बफेलो होगा ना? अरे भाई बफेलो नहीं है, जो आपके गाँव का जो है सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री जो है, वो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री कौन है? वो हिंदुस्तान बन गई, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है। तो ये बोलते हैं कि हम हिंदू रक्षक हैं और हिंदू भक्षक बने हुए हैं। ये गौशाला खोलते हैं, गौशाला में जो है बारी गायों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद से उस गायों को ले आके ये भेज देते हैं, वहाँ पे कटने के लिए भेज देते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बताओ, मैं गंभीर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मीडिया चैनलों के द्वारा सुना हुआ बातों को मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों की बातों को, सुनी हुई बात को बता रहा हूँ। तुम हिंदू धर्म की आस्था से तुम खिलवाड़ कर रहे हो, बाकी धर्मों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारा बेटा जैसा बनेगा, तुम्हारा बेटा फुटबॉलर बनेगा, तुम्हारा बेटा जाकर अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ाई करेगा, और हमारे बच्चे जो अंधभक्त बनेगा, तुम्हारा झंडा लेकर त्रिशूल लेकर लड़ाई करेंगे और जेलों में जाएंगे और जेलों में सड़ेंगे। बहराइच का आपके कांड देखे हैं, वहाँ पे कितने लोगों के ऊपर तुम बुलडोजर चलाने जा रहे हो, उनके ऊपर कितने लोगों को मरवा दिए तुमने। ये बताओ कि भाई वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीब जनता मरी कि नहीं? वो गरीब जनता के घर को जलाया गया कि नहीं? क्या किसी का बाप ला के देंगे उन गरीब जनता को? जो गरीब जनता जो भूखे आज मर रही है, रो रही है। सलमान जी ने एक गाड़ी खरीदी है, 2 करोड़ की कीमत है, उसकी सिक्योरिटी बहुत हाई कर दी गई। देखिए, सलमान खान 50 करोड़ का खरीदें, 100 करोड़ खरीदे, उनके पास पैसा है, वो जाने, सरकार जाने। लेकिन मेरा मानना है कि चाहे सलमान खान हो, चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी गुंडा मवाली बदमाश अगर उन्हें जो धमकी देता है और उस पर मीडिया चैनल आप जैसे बहुत सारे दल्ले हैं जो कि दल्ले सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि सलमान खान को ये कर दिया, तो सलमान खान को सिक्योरिटी बढ़ा गई, तो ये कर दिया। जो चिल्ला रहे हैं वो भड़वे हैं, देश के गद्दार हैं वो। और मेरा मानना है कि बिश्नोई को सबसे पहले उनको टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर बिश्नोई वाकई में भगत सिंह का जो पोस्टर लगा कर अपने आप को चलते हैं, तो बिश्नोई जी को मैं कहूँगा कि सबसे पहले उन मीडिया वालों को मारो, जिन मीडिया वालों ने देश के जो अमन चैन को खा, हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अमन चैन को बर्बाद किया। किसी मीडिया चैनल वाले को किसी बिश्नोई ने आज तक टारगेट किया क्या? मोदी का किसी पार्टी को बिश्नोई ने कभी टारगेट किया? अगर टारगेट कर रहा है तो केवल कुछ ही लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये पूरी षड्यंत्र है, एक साजिश के तहत जो लोगों को फंसाया जा रहा है और मारा जाएगा, और आने वाला समय में और भी घटनाएं हो सकती हैं। मैं अपील करूंगा लोगों से कि आप बाहर आओ और बाहर आके इस पे आप प्रोटेस्ट करो, मुजाहरा करो, तख्ती ले खड़े हो और लोग सरकार से कहो, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहो कि इस पे कोई इस पे कड़ी कार्रवाई करे कि इस तरह के किसी भी क्रिमिनल को, कोई भी गुंडे बदमाश मवाली हो, उनको जो है इस तरह ग्लैमराइज ना किया जाए, जो करता है उसको सजा दिया जाए। मैं मानता हूँ अगर ये कोई मुसलमान होता बिश्नोई तो क्या होता? दाऊद इब्राहिम क्या होता फिर? आप जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में कम से कम 20,000 मुस्लिम बच्चों की लाइफ को बर्बाद कर दी होती, उनको जेल में डाल दिया गया होता, कम से कम 500 से 1,000 मुस्लिम बच्चों को मार दिया गया होता। अगर किसान में गुस्ताखी हुआ तो कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनको। आप बताओ, अगर वो दलित होता कोई, चाहे कोई यादव होता, आज क्या होता इस देश में? आप जानते हो क्या होता? आज पूरे यादव समाज को जो गाली देते फिरते हैं लोग, गाली देते, दलित होता तो दलितों को जीना मुश्किल कर देते यहाँ पे। तो बात आती है, आप क्या दिखाना चाहते हो? आप इस देश को कहाँ लेना चाहिए? ये हमारे सहिष्णुता का देश है, एकता का, अखंडता की बात करने वाला देश है। ये देश गौतम बुद्ध का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये राम की देश है, सीताराम की देश है। और इस देश को तुम कितने गंदगी फैला रहे हो। तो मैं इसका भर्त्सना करता हूँ। मैं कहूँगा कि मोदी जी और ख़ासकर अमित शाह, बाकी डबोल को कम से कम अब भी बाज आओ, और हिंदुस्तान के हर एक जनता आपकी है और आपका बनता है, कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि आप उनकी रक्षा करो, उनकी सुरक्षा करो और उनकी प्रोटेक्शन करो। क्यों सलमान खान लेकर घूमेगा, अपनी गाड़ी अब बड़ा खरीदेगा, उसके बाद से कल संजय दत्त के ऊपर आ जाएगा। वो बताओ, मनोहर फारूकी 2 दिन का है, लौंडा है, अभी हाईलाइट हुआ उसके ऊपर
इसलिए कि उसने कुछ कमेंट किया, कुछ इसने अगर किया तो गलत है, अगर उसने कुछ कॉमेडी देवी देवताओं का कुछ कमेंट किया तो गलत है। लेकिन उसको टारगेट इसलिए किया गया केवल उस कॉमेडी को ऐसे। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आरएसएस की हाथ हो सकती है, जनसंघ की हाथ हो सकती है। आप आरएसएस को इस बीच में क्यों ला रहे हैं? मैं देखो सुनो, मैं पठान हूँ और पठान डरता नहीं है। पठान पैदा ही होता है मरने के लिए और पठान पैदा ही होता है न्याय के लिए। पठान हो, राजपूत हो, ये सबको आपने सुना होगा, ये पैदा ही होते हैं न्याय के लिए और न्याय के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए। अच्छा, आपने राजपूत की बात की, अभी राज शेखावत साहब ने 1 करोड़ का इनाम रख दिया एनकाउंटर पर। देखिए, करणी सेना हो, आप माने करणी सिंह राजपूत हैं, करणी सेना के जो थे, क्या नाम था उनका? गोगा मीडी। हाँ, गंगरी सेना के जो हेड थे उसको जाके लोग मार देता है। सरकार उस पर क्या कार्रवाई की? आज जो जगह जगह वही लोग घूम रहे हैं। आज मुझे लगता है कि लोग कह रहे हैं 700 शूटर हैं, पूरे हिंदुस्तान में 10,000 शूटर होंगे और कम से कम 50,000 से लाखों लड़के जो इसमें फॉलो करने लगे हैं, जो कल जाकर वो शूटर बनेंगे और उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी तबाह होगी। गरीब घर से उठेगा, 1000 में से एक आदमी कोई गुंडा बन पाएगा, उसको भी सरकार ठोक देगी, चाहे कहीं ठुक जाएंगे, चाहे बर्बाद हो जाएंगे। उसकी फैमिली कहाँ जाएगी? उसका परिवार कहाँ जाएगा? वो जेलों में सड़ते हुए मिलेगा। जो पैसे उसके बाप दादा रखे हैं वो जाके खर्च कर देंगे और फिर जेलों में वो दौड़ी स्टार्ट होगा, यानी कि उसकी जनरेशन खत्म हो गई। और इनके बच्चे जो जैसा बनेंगे, इनके बच्चे जो अनुराग ठाकुर बनेंगे, इनके बच्चे बाकी बनेंगे और वो पार्लियामेंट में, सदन में जो स्पीच देते हुए फिरेंगे और फिर वो से लूट शुरुआत होगी और फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात होगी। ओडिशा के एक एक्टर थे, उन्होंने कहा अब बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को राहुल गांधी को टारगेट करना चाहिए। देखिए, अब देखो ये कितनी बड़ी बात है कि राहुल गांधी को, देश का नहीं दुनिया के इतना बड़ा नेता को, जिसकी धूमिल करने के लिए तुमने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिए, राहुल गांधी की टारगेट की बात होती है, राहुल गांधी की टारगेट की बात होती है और उसके बाद से भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। जो राहुल गांधी की बात करता है उसको अब तक तो उसको जेल में डाल देनी चाहिए और उसको इनकाउंटर कम से कम पैरों में कहीं कर दी जानी चाहिए सरकार। अगर वो कोई मुसलमान चाहे कोई दलित या कोई और होता तब तक उसका इनकाउंटर हो जाता, उसको बच्चों को मार दिया जाता। तो ये बढ़ावा है कि नहीं बढ़ावा है? राहुल गांधी की बात करते हैं, हम कांग्रेसी हैं। जिस दिन अगर ये कांड हो गया ना तो पूरी मोदी की सल्तनत को जला के राख कर दिया जाएगा। धमकी दे रहे हैं आप? एकदम कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर अगर आंच आ गया हमारे नेता के ऊपर तो जला के राख कर दिया जाएगा मोदी की सल्तनत को। मोदी के जितने भी एक लोग हैं उन चुन चुन को पकड़ के लाया जाएगा। मुसलमान होके आपको डर नहीं लगता? सुनो, मुसलमान होके डर नहीं लगता? सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बांधा जाएगा और कहा जाएगा बताओ कि ये देश जो है तुम्हारे अंधभक्ति से चलेगी या न्याय से चलेगी? ये देश तुम्हारा जो विद्रोह से चलेगा या सौहार्द से चलेगा? और उस समय उसकी परिभाषा क्या चाहते हैं? और फिर इस न्यायालय में लाकर उसको जो है चीफ जस्टिस के सामने खड़ा किया जाएगा। बताओ ये न्याय की कोठरी कब तक ये डेटों पे डेट देती रहेगी और यहाँ के नेता जो है देश को बर्बाद करते रहेंगे? आखिरी सवाल, क्या एनकाउंटर होना चाहिए बिश्नोई का जिस तरह से राज शेखावत कह रहे हैं, या राज शेखावत को माफ़ी मांगनी चाहिए इससे? देखिए, मेरा मानना है कि इसका जो पीछे जो भी है कानून, हम एडवोकेट हैं, कानून का हम सहारा लेंगे और कानून सरपरी है। कानून के सहारा लेके जो सच है और गलत है उसका न्याय उसको देनी चाहिए, कानून देगा। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है उसको चलना चाहिए। ये नहीं कि वो गन से बंदूक से डिसाइड, जब वही डिसाइड करोगे तो फिर बचेगा क्या? लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाकी कोई करे तो उसका इनकाउंटर करोगे, जो आपका आदमी है उसका नहीं। आप साबरमती जेल में रखे हुए बैठाए हुए हो, आप उसको बॉम्बे नहीं जाने दे रहे हो, आप दिल्ली नहीं जाने दे रहे हो प्रत्यार पर। क्या ऐसा हुआ था कि साबरमती में ले जाकर आप रख दिया उसको और साबरमती से उसको संचालन किया जा रहा है? क्या लगता है आप? क्या बातें की जा रही? मेरा क्या कहना है, पूरी दुनिया कह रही है, मीडिया कह रही है कि भाई इसमें अमित शाह, मोदी और बाकी डबोल और बाकी जितने आरएसएस है, संघ की इसमें डायरेक्शन है, संचालन है, वो अपने अनुसार जो चला रहे हैं और आगे तक चलाएंगे। देखते हैं कितने लोगों का मर्डर होता है, कितने का इनकाउंटर होता है और उसमें से हम में से कितने लोग बचते हैं जो देश के लिए फिर से खड़े होंगे और देश को, भारत को फिर से मजबूती की राह पर लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये औरंगजेब साहब हैं, बेबाकी से बात करते हैं हर मुद्दे पर। कैसी लगी ये बातचीत, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।